lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. सुगा बाहर निकल के आया, तभी मीडिया ने उसको घेर लिया। ऐसी क्या मजबूरी थी मिस्टर मिनियुंगी जो इतने अमीर और पावरफुल होते हुए भी चुपचाप शादी कर ली? और मैंने सुना है आपकी बीवी किसी अच्छे और बड़े घर की नहीं है, तो क्या मजबूरी थी ऐसे कि किसी भी लड़की से शादी करने की? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े अमीर खानदानों की लड़कियों से आपको शादी होने की थी, तो क्या था ऐसा? आपकी तो मिस लिसा के साथ भी अफेयर की खबरें थी। ऐसा क्या हुआ जो इतनी पावरफुल लड़की को धोखा दे दिया आपने? दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्हें अपनी बीवी बनाना चाहते हैं और उनमें से एक आप भी थे। लगभग आपकी शादी की खबरें बाहर तो आ ही चुकी थी। बताइए मिस्टर मिनियुंगी, क्या हुआ था ऐसा जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? सुगा ने जैसे ही अपना चश्मा उठाया और उसके गुस्से लाखों को ऊपर करते ही काफी लोग डर गए। कुछ मीडिया वालों ने तो सुगा के डर से ही सवाल नहीं पूछा। ओके, तो क्या कहा आपने पहले? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी बीवी एक मशहूर डॉक्टर है और पूरे शहर की मिसेस जिमिन मिनियुंगी। आई थिंक आपका ध्यान कंट्रोवर्सी कवर करने में ज्यादा रहता है। कौन किसके साथ सोया, किसकी शादी कहाँ हुई? अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा केस था जिसका ऑपरेशन मेरी बीवी ने करा था और उसकी जान बचाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन मेरी बीवी डॉक्टर जिमिन मिनियुंगी ने कर दिखाया था। लेकिन आप उस वक्त कहाँ थे? ओह, याद आया, आप अपनी बीवी को धोखा देकर किसी और की बीवी के बाहों में सो रहे थे। Oh shit! Oh shit! उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास, वो मैंने आपके घर भिजवा दिए। आप देख लेना घर जाके, आपकी बीवी आराम से दिखा देगी। ओह माय गॉड, सुगा ने बड़ी खूबसूरती से उसकी इज्जत उतार दी। अब वो आदमी और 2 मिनट भी वहाँ नहीं टिका, जैसे आया था वैसे भाग गया। अब दूसरे वाले आदमी की तो हवा टाइट हो गई। अब सुगा उसके तरफ पलटा। जी, तो आपने क्या कहा था? क्यों छुपा के शादी करी? क्योंकि मेरी वाइफ उन लड़कियों की तरह नहीं है जो खुद की इज्जत उतारती फिरे। वो एकदम साफ है, इसलिए ही हमने चुपचाप शादी कर ली, वरना आप जैसे गंदे लोग क्या इल्जाम लगा देते। और दूसरी बात, शायद तुमने अभी मेरी बीवी को देखा नहीं, तभी आप लिसा जैसी तुच्छ लड़कियों की बात कर रहे हैं। जब आप मेरी बीवी को देखेंगे तो शायद आप लिसा को उसके पैर की धूल भी न समझे। सुगा यह सब बोल रहा था और लिसा अपने घर की बड़ी सी LCD में ये सब होते हुए देख रही थी। लिसा ने गुस्से में टीवी को तोड़ दिया, जिससे उसके टुकड़े दूर दूर तक जाके गिरे। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि यह सब मैंने कराया है मिस्टर मिनियुंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर हालत में तुम्हें पाके रहूंगी, चाहे जो हो जाए, और मैं उस जिमिन को तुम्हारे करीब जाने नहीं दूंगी। ये प्लान फेल हो गया तो क्या और भी प्लान है लिसा के पास? दूसरी तरफ सुगा मीडिया वालों के सवालों का जवाब बड़े आराम से दे रहा था और साथ ही साथ उनकी इज्जत भी उतार रहा था। तभी पीछे खड़े कुछ रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे थे। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था वो मिनियुंगी है, क्यों उसके साथ बहस करना? लेकिन नहीं, इनको तो बड़ा बनना था। भाई, ये ऐसे लोग हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है आए बड़े लिसा के वकील बनने। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि युंगी सर ने हम सबको कितना पैसा दिया, हमारी हेल्प करी, फिर भी ये लोग ऐसे ही हैं। सारी मीडिया सुगा को मुंह फाड़े देख रही थी। तभी सुगा ने बड़े प्यार से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माय वाइफ मिसेस जिमिन मिनियुंगी। सुगा ने जैसे आवाज दी, जिमिन अपने होश में आई। सुगा ने सारी बातें जिमिन के फेवर में बोला था।
आज सुगा जिमिन को झटके पे झटका दे रहा था और जिमिन पत्थर की तरह बैठी थी। ओ करंजली उठ, ये कपड़े पहन लेना। ते उससे ड्रेस लेती है तो देखती है उसमें हर जगह जगह पे कट था। वो सेजंग में ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हाँ तो क्या हो गया, आज पहन लो, बिकॉज आज रात को हमें एक पार्टी में जाना है। लेकिन मैं खुद के कपड़े पहन लेती हूँ, मुझे इनमें कंफर्टेबल नहीं लगता। बहुत जुबान चलने लगी तेरी। सेजंग पे के बाल पकड़कर बोलती है, चुपचाप ये कपड़े पहन के आ जाना और अच्छे से तैयार हो जाना, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। इतना कहकर सेजंग बाहर चली जाती है और ते ड्रेस देखकर रोने लग जाती है। तभी उसको फोन का याद आता है। वो कुकी को कॉल करके तुरंत कट कर देती है और रेडी होने लगती है। आज ही सारा तैयार होना है क्या? चल पार्टी में जाना है, लेट हो रहे हैं। चलो। क्या कर रही है? उसे खींच मत, वरना मुझे भी लोग तेरी तरह गवाह नहीं समझेंगे। सेजंग, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। कुछ ही देर की बात है, चुपचाप पहने रहे और चल अंदर। ऐसी जगह पर ते पहली बार आई थी। यहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से चिपक के डांस कर रहे थे। लो जूस पियो। क्या बात है, काम हो गया। हमारी पार्टी ऊपर हो रही है, इसलिए वहाँ पे चलो। ठीक है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। 45 साल का इंसान डोंग उसको पैसा देता है और अंगूठा दिखाकर डन कर देता है। ते वहीं खड़ी थी, तभी उसके मुंह पे कोई हाथ रखकर उसे पकड़ के कोई ले जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? चलो छोड़ो मुझे। लड़की को रोंद रहा था, फिर उसके ऊपर ही सो जाता है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। नहीं आर्यन, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, यूं ही ना के। मैं तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। मेरा आर्यन छीनने की कोशिश की, जिसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। बहुत बड़ी गलती कर दी उसने, यूं ही ना से दुश्मनी। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक न बना दी तो मेरा नाम भी यूं ना नहीं। गाइस, इसका नाम बहुत हार्ड है, इसलिए मैं इसको यूं ना बोलूंगी। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। इस वक्त उसकी आंखों में बदले की आग और जुनून दोनों नजर आ रहे थे। आपको पता है, आज तक किसी ने मुझे स्पेशल फील नहीं करा। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए। आज तुम्हारा दिन है तो रोना नहीं। हाँ चलो स्माइल करो। फिर जिन चुप हो जाती है और केक कट करती है और आर्यन को खिलाती है और आर्यन उसको खिलाता है। सो क्या चाहिए गिफ्ट में? आप मेरे पास वही बहुत बड़ा गिफ्ट है। अच्छा चलो जल्दी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ओके बच्चा? ओके हबी। तुम्हारे बर्थडे में तुम्हें सबसे बड़ा और बहुत खूबसूरत तोहफा दूंगा। इतना सोचकर वो भी आंखें बंद करके सो जाता है। बच्चा चलो जल्दी उठ जाओ, बर्थडे के दिन कौन सोता है? गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग। अच्छा जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिन जल्दी से बाथरूम चली जाती है। आर्यन किसी को कॉल करके कहता है यही सही वक्त है बताने का। इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी
जद खेले वाला ना मैं कैसी लग रही हूँ अभी? बहुत प्यारी लग रही हो, डॉल जैसी। दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मजा चाहूं अच्छा चलो ब्रेकफास्ट कर लो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। आर्यन जिनको ब्रेकफास्ट करा के कार में बिठाता है और खुद ड्राइवर सीट पे आकर गाड़ी चलाने लगता है। बच्चा चलो उतरो। ये घर मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है? मुझे इतने बेचैनी क्यों हो रही है? क्या हुआ बच्चा? अंदर चलो। ये किसका घर है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा है मेरा इस जगह से, बहुत ही गहरा रिश्ता। ये सब मुझे एकदम जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तुम्हारे सवालों के जवाब घर के अंदर है। मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? हाँ तो ठीक है, फिर अंदर चलो, सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। जिन जैसे जैसे अंदर जाती है उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे उसको कोई पुकार रहा हो। छुटकी ऐसे मत करो बेटा, चोट लग जाएगी। छुटकी कहाँ जा रही हो? खाना खा लो बेटा। क्या हुआ? मुझे आगे ले चलो, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। ये किसका घर है? ये हमारा घर है छुटकी। मैं छुटकी नहीं हूँ, मैं छुटकी नहीं हूँ, मेरा नाम जीना है। चलो मेरे साथ, तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं। हो भी उसको एक रूम में ले जाता है, आर्यन भी उसके साथ जाता है। हो भी जिनको अपनी फैमिली फोटो दिखाता है। ये तो मैं हूँ, मैं इस फोटो में कैसे? ये हमारी फैमिली फोटो है और ये हमारे मॉम डैड हैं। जिन हमारे मॉम डैड, हाँ एक हादसे में हमारे मॉम डैड की डेथ हो गई। मुझे लगा तुम भी उस हादसे में, लेकिन आज मुझे मेरी छुटकी मिल गई। तुझे अब भी यकीन नहीं ना? एक सेकंड रुको, ये लो, ये हमारा डीएनए रिपोर्ट है। जिन रिपोर्ट देखती है और हॉबी को गले लगा के रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, मुझे लगा मैं अनाथ हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे भैया भी हैं। आज तो तेरा 18th बर्थडे है, तू आज रोएगी? अच्छा लगता है क्या? नहीं ना? तो स्माइल कर। जिन हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद आर्यन हॉबी को रूम में ले जाता है, अकेले में कुछ बात करने के लिए। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, यही ना कि मैंने मॉम डैड के बारे में पूरा सच क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर मैं बताता मॉम डैड का एक्सीडेंट प्लान किया गया था तो मुझे सब सच बताना पड़ता। और तो मैंने उन लोगों को मार भी दिया जिसने मॉम डैड को मारा था, पर मैंने अपनी जिन को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये सब बता करके मैं उसको दुखी नहीं कर सकता। 8-10 साल बाद मुझे मिली है मेरी छोटी बहन। उस दिन को मैं भी कैसे भूल सकता हूँ? तुझे खून से लथपथ हालत में देखा था, उस दिन से तो हमने इस जुल्म की दुनिया में कदम रखा था। आज साउथ कोरिया नहीं, ये दुनिया हमारे नाम से कांपती है। थैंक यू भाई, तुम्हारी वजह से मेरी बहन मिल गई। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि इतनी क्यूट सी प्यारी सी लाइफ पार्टनर मिल गई मुझे। फिर वो भी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, देख भाई मुझे गलत मत समझना, बस मैं चाहता हूँ कि तू जिन के साथ अपना ये रिश्ता इस वक्त आगे मत बढ़ा। रुक जाओ। छोड़ देते
तो अपनी नई नवेली दुल्हन को किसी और के पास, फिर कुकी ते को कार में बैठाता है। अब कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा फोन कहाँ है? वो तो मेरे बैग में है। मैंने बैग में रखने के लिए दिया था तुम्हें। नहीं, पर मुझे आदत नहीं, फिर वो बहुत महंगा था, कहीं गिर जाता। अच्छा, गिर जाता तो और भी आ जाता। आप मेरे ऊपर हंस रहे हो? क्योंकि देखता है ते उसके साथ कंफर्टेबल रहती है, जो मन में होता है बोल देती है, या देखकर कुकी खुश हो जाता है। कहाँ ले जा रहे हो? घर। घर घर क्यों? आंटी डांटेंगी। नहीं, मॉम अभी बैंकॉक में ही है, घर पे बस इंजन है, वो तो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, आंटी को पता चलेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों नहीं जा सकती? वो सब लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं। घर में आपने सबको बता दिया? नहीं, फिर सब यही सोचेंगे। क्या सोचेंगे? तुम बात तक क्यों रोने लग जाती हो यार? कुकी ते को अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। गाड़ी फार्म हाउस की तरफ ले लेना। ओके सर। अभी भैया बता देंगे सबको कि आपके साथ हूँ मैं। कुकी ते की मासूमियत पे स्माइल कर देता है और उसको हक करके उसके फोrehead पे किस करके बोलता है, कोई किसी को नहीं बताएगा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? सर, फार्म हाउस आ गया। फिर दोनों कार से बाहर आते हैं। ते बाहर आने से डर रही थी क्योंकि उसकी ड्रेस छोटी थी। वो बार बार अपनी ड्रेस को नीचे खींच रही थी। तभी कुकी जाके उसको गोद में उठा लेता है। तुम भी जाओ, रेस्ट करो, मॉर्निंग में मिलता हूँ मैं तुमसे। ओके सर। वैसे भाभी बहुत ब्यूटीफुल है और प्यारी भी। ते अपने लिए भाभी सुनकर शर्मा जाती है और अपना सिर कुकी के सीने में छुपा लेती है। नमस्ते आंटी जी, आप मेरे लिए हम दोनों के लिए खाना भिजवा दीजिए। हाँ, आप चलिए, मैं भिजवाती हूँ। वो मुझे फ्रेश होना है। हाँ, क्यों नहीं ते? क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ? नहीं, मैं कर लूँगी, बस आप मुझे बाथरूम बता दीजिए कहाँ है। पर ते, मुझे लगता है आप काफी थक गई हैं, मुझे आपकी हेल्प करने दो ना। हाँ, तो हेल्प चाहिए ना, बताइए बाथरूम कहाँ है? और मेरे पास ड्रेस भी नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आप मेरी शर्ट पहन लो, मॉर्निंग में आपके लिए कपड़े मंगवा दूंगा। ओके जी, कपड़े वहाँ हैं और बाथरूम उस साइड है। ते फ्रेश होने चली जाती है और इधर रॉयल क्लब के रूम में से जंग भी होश पड़ी थी। उसके पूरी बॉडी पे जगह जगह पे कट के निशान थे और खून भी निकल रहा था। उसके पास 45 साल का लड़का जो अभी भी आराम से सो रहा था। लड़की को कोई उठा कर ले जाता है। तो कैसी लगी मेरी वाइफ? वैसे इतना तो मैं कह सकता हूँ, अब लिसा जैसे लड़के से जिमिन को कंपेयर नहीं करेंगे। वाकई सर, आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप दोनों को किसी की नजर न लगे। गॉड ब्लेस यू सर। ओके, सो आई होप आप सभी के क्वेश्चंस खत्म हो गए होंगे, इसलिए अब आप सब जा सकते हैं। वो आप खाना खाएंगे? क्या? आज ये इंसान मुझे झटके पे झटका क्यों दे रहा है? जिमिन खाना डाइनिंग टेबल पे लगा के फ्रेश होने अपने रूम में चली गई, जहाँ सुगा लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था। वो जिमिन को बिना देखे बोला, खाना नहीं खाया तुमने? वो आपके साथ
तभी सुगा उसके पास जाके बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी बहुत अच्छे से सुना। तो इसका मतलब है उस पर गौर भी किया होगा, है ना? लेकिन मैं जानती हूँ ना, आपने जो वहाँ कहा वो सही है और जो आप मेरे सामने कह रहे हो वो गलत है। ओह रियली? आप तो कुछ ज्यादा ही होशियार निकली मिसेस मिनिंगी। उफ बीबी जी, वैसे माननी पड़ेगी तुम हो बड़ी इंटेलिजेंट, लेकिन माय डियर वाइफ आप जरा ध्यान दीजिए, मैं बेवजह कोई बात नहीं करता और तुमसे तो मुझे कोई प्यार भी नहीं हुआ जो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेता फिरूं। वहाँ मुझे कुछ काम था इसलिए ये सब करना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो क्यों मेरे लिए स्टैंड लेते फिरते हो? रहने दो ना, ऐसे ही मैं रह लूंगी। तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। आवारा एक बादल तेरी हवा में उड़ने लगी हूँ, तो जब से मिला है कुंवारी में तो थोड़ी है, तू भी तो है कुंवारा। कौन है इस वक्त जिसकी इतनी हिम्मत हुई? जिमिन मौका पाके बाथरूम में घुस गई और डोर के बाहर जैन की हालत इस वक्त किसी डरे हुए छोटे बच्चे जैसी थी। वो सर, वो मैम का फोन आया था, वो इंडिया आ रही हैं। जैन क्यों बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? वो लोग लंदन में हैं इस वक्त और वो कहाँ देखेंगे जिमिन को? सब न्यूज में देखा है, इस वक्त ये खबर आपकी तरफ फैल चुकी है कि आपकी शादी हो चुकी है। रुको मैं खुद मोहन से बात करता हूँ। यह करके सुगा ने बिना वक्त गवाए लंदन फोन घुमा दिया। जिमिन जिमिन कहाँ हो तुम? जिमिन ने जैसे सुगा को देखा वो डर गई और डरते डरते बोली, क्या हुआ आपको? कम से कम बता भी दीजिए, ऐसा क्या गुनाह है मेरा? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो हर वक्त मुझे नफरत से देखते हो? सुगा को जैसे तो यही चाहिए था। उसने जिमिन का हाथ पकड़ा और चिल्ला के बोला, चलो मेरे साथ। यूंगी जिमिन के चारों तरफ घूम रहा था। कुछ याद आया तुम्हें? ऑफ कोर्स याद तो आया होगा जिमिन। ओह आई मीन डॉक्टर जिमिन। जिमिन बेहोश होने वाली थी, उसकी पलकें डर से कांप रही थी। आखिर ऐसा क्या राज है जिस वजह से सुगा जिमिन से इतनी नफरत करता है? अब क्या होने वाला है जिमिन के साथ? राज जानने के बाद जिमिन क्या करेगी? देखने के लिए बने रहिए। आई होप आज में आप सबको ये एपिसोड पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। जद खेले वाला ना